एक टाइम था जब एक आदमी बम्बई के दलाल स्ट्रीट में आया। उसके पास पैसा नहीं था, पर एक आइडिया था। उसने सिस्टम को पढ़ा नहीं, बल्कि सिस्टम के रूल्स ही बदल दिए। वो बैंकों से पैसा उठाता गया और शेयर्स को पंप करता गया। इन्वेस्टर्स के इमोशंस के साथ गेम खेलता गया और एक दिन उसका नाम टीवी पर छा गया, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गया और पूरा मार्केट उसके सामने झुक गया। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैंडल के बारे में। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में पेनाली मोती में हुआ। उनका परिवार एक सिंपल जैन बनिया परिवार था, जिसके टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस था। जब हर्षद छोटे थे तो उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने स्कूलिंग की और लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम किया। ग्रेजुएशन के बाद हर्षद ने इंश्योरेंस एजेंट, सेल्समैन जैसी कई छोटी मोटी जॉब्स की, लेकिन कहीं भी उनका मन नहीं लगा। एक चीज जो उनको अट्रैक्ट करती थी वो थी शेयर मार्केट। उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की जॉब के दौरान फाइनेंस और बैंकिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा जाना। थोड़े ही दिनों में उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में काम शुरू किया, जहां उनका कॉन्टैक्ट दलालों और इन्वेस्टर्स से होने लगा। इसी टाइम उनका दिमाग फाइनेंशियल सिस्टम के लूज होल्स को समझने लगा। हर्षद में एक क्वालिटी थी, वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरता था और हर चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करता था। उन्होंने 1980s में अपनी ब्रोकरेज फर्म ग्रो मोर रिसर्च और एसेट्स मैनेजमेंट शुरू की। यहाँ से उनका असली सफर स्टार्ट हुआ। हर्षद ने सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, एक ट्रेंड सेटर बन गया था। उनका एनालिसिस, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और उनका चरम लोगों को अट्रैक्ट करता था। वो मार्केट के ट्रेंड को समझने में एक्सपर्ट हो चुके थे। 1991 के आसपास हर्षद मेहता ने एक ऐसा सिस्टम पकड़ा जो बैंक्स के बीच में रेडी फॉरवर्ड डील्स के नाम पे चलता था। यह बेसिकली एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन है, जो सिस्टम था जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दिया जाता था। हर्षद ने सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने शुरू किया। उन्होंने फेक बैंक रिसिप्ट्स बनवाए और बैंक से पैसा उठाया और फिर उसी पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। वो किसी भी शेयर में हैवी पैसा लगाकर उसका रेट आसमान छू देते थे। उन्होंने एसीसी सीमेंट के शेयर को 200 से 900 तक ले गए। सिर्फ कुछ महीनों में जब मीडिया ने उनके बारे में एनालिसिस किया तो उन्हें नाम मिला द बिग बुल। उनका लाइफस्टाइल भी किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं था। उनके पास वो लेक्सस कार थी जो उस टाइम पर इंडिया में किसी के पास नहीं थी। उनका 15,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट्स और गोल्फ खेलना, सेलिब्रिटीज पार्टीज में दिखना, वो सब कुछ एक ही सिग्नल देता था कि हर्षद मेहता अब इंडिया के वॉरेन बफेट बन चुके हैं। पता है ना कि वो लेकिन जहां ग्रोथ होती है वहां डाउट्स भी उठते हैं। अप्रैल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सचेता दलाल ने एक्सपोज किया कि हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के निकाल लिए हैं। यह पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। इस आर्टिकल के बाद जांच स्टार्ट हुई और उन्हें एक स्कैम का पत्ता खुला, जिसमें 4,000 करोड़ बैंकिंग लूप होल्स के थ्रू उठाए गए थे। जैसे जैसे जांच बढ़ती गई वैसे वैसे हर्षद के एम्पायर्स की बुनियाद हिलने लगी। उन पे फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल और कॉन्स्पिरेंसी जैसे कई चार्जेस लगाए गए। सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया, लेकिन उनके खिलाफ केसेस इतने कॉम्प्लेक्स थे कि सालों तक चलते रहे। हर्षद ने मीडिया के सामने सिर्फ एक ही चीज कही कि अगर वह उनकी बात सुनेंगे तो वो अपनी इकोनॉमिस्ट को आसमान छू देंगे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता ने जेल में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी डेथ का रीजन हार्ट अटैक बताया गया और वह उस टाइम पे सिर्फ 47 ईयर्स के ही थे। आज भी हर्षद मेहता की कहानी एक मिसाल है और कि कैसे एक आम आदमी ने अपने दिमाग और डेयरिंग के दम पर इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल का हिस्सा बन गया। कुछ लोग उन्हें जीनियस कहते हैं और कुछ लोग उन्हें स्कैमर, लेकिन एक बात तो तय है, हर्षद मेहता ने सिस्टम को जैसे शेक किया वैसे कोई नहीं कर सका। उनका नाम आज भी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में एक लेजेंड के रूप में लिया जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ स्कैम की नहीं थी, ये उन सपनों की थी जो इंडिया के हर एक आदमी देखते हैं। लेकिन जब तक सपने सिस्टम से बड़े हो जाते हैं तो सिस्टम टूट जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हर्षद मेहता मास्टरमाइंड थे या फ्रॉड? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।